नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगेश मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैदिक आईएएस। और वैदिक आईएएस में जो हमारा लेक्चर है वो है हिस्ट्री का, जिसमें आज आप देखेंगे हमारा जो वीडियो चलेगा, इसमें आज हम बात करेंगे धार्मिक सुधार आंदोलनों की, और ख़ास करके उस टाइम की जब वैदिक कर्मकांड और ये वैदिक काल का पूरा पतन हो चुका था। कर्मकांडों के चक्कर में पूरे के पूरे ब्राह्मण धर्म की काफ़ी आलोचना हो रही थी। उस समय कौन कौन से धर्म आए, क्यों आए, उनके पीछे कारण क्या रहा होगा और किन क्षेत्रों में आए, उनकी बाद में स्थिति कैसी रही, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहली बात तो ये लिखते हैं, ये टाइमिंग क्या रहेगी, 6ठी सदी ईसा पूर्व। तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की जो कंडीशन हुई, उसमें कंडीशन में कुछ ज़्यादा परिवर्तन अचानक आ गए। वो कैसे परिवर्तन थे, बस इसमें ये ध्यान देना है कि क्यों परिवर्तनों में उसमें देखना है कि इन परिवर्तनों के पीछे कारण क्या रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि धार्मिक सुधार के अंतर्गत कोई एक नया धर्म आता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी होगी, क्यों आ गया वो धर्म। अब वो धर्म इसलिए आया क्योंकि जो वर्तमान में धर्म रहा होगा, तत्कालीन समय तक उस समय जो चल रहा होगा, उस धर्म के अंदर कौन कौन सी कमियां थी जो कहीं ना कहीं पुश फैक्टर का काम बनी और उसको लाने का प्रयास करवाई। अब सबसे बड़ी समस्या उस समय जो वैदिक समाज की थी, या ये कह सकें कि जो ब्राह्मण धर्म था, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कर्मकांड। अब वो कर्मकांडों के चक्कर में इतना ज़्यादा परेशान कर देते थे लोगों को कि लोग उस धर्म से आस्था रखने का मन ही नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए आज ही के ज़माने में देख लो, कोई व्यक्ति अगर मान लो मर जाए, तो उसके फिर बाद में जो उसके कर्म हैं, क्रियाकर्म, वो उसकी जान ले लेंगे, उनके परिजनों की जान ले लेंगे। भाई पैसों की ऐसी बर्बादी करवाते हैं वैदिक कर्मकांडों के चक्कर में कि वहाँ पे पता चला 10 दिन बाद ये प्रोसेस होगी, 12-13 दिन बाद ये प्रोसेस होगी, उसके बाद 1 साल पूरा होगा तो फिर वर्षी करवाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसे ही अगर धार्मिक उस समय के आंदोलनों में देखा जाए, जो वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, उसमें जो पूजा पाठ की व्यवस्था थी, उसमें भी बड़े सारे क्लास थे। जैसे अगर एक ब्राह्मण है तो ही वो पूजा कर सकता है, जो निचला तबका है वो पूजा नहीं कर सकता। आपको शायद आगे पढ़ने को मिलेगा, मैं कल्चर तो नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन एक झलक जरूर दिखाऊंगा जो मध्यकालीन स्थिति रहेगी उसमें, और एंशिएंट का लगभग लास्ट वाला फेज और मध्यकाल का स्टार्टिंग वाला फेज, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो शूद्र वर्ग है या निचले दोनों वर्ग, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद जो निचले दोनों वर्ग हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनको मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति आई, अगर मंदिरों के अंदर उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तो वो अपने भगवान से कैसे परिचित होंगे। यही कंडीशन यहाँ पर भी थी। यहाँ पर मंदिर तो नहीं आए थे, लेकिन वेद अध्ययन की बात जब आती थी तो वेद अध्ययन के जो छूट थी वो कुछ विशेष लोगों को थी, वो ही केवल वेदों का अध्ययन कर सकते थे। वेदों के अध्ययन करने के बाद जो कर्मकांडीय जो स्टार्टअप था पूरा का पूरा, वो जितना चाहते थे उसी तरीके से करना पड़ता था, चाहे उसके पीछे उनकी पूरी प्रॉपर्टी बिक जाए। जब ऐसी स्थिति आएगी तो दिक्कत तो होगी, निचले तबकों को समस्या होगी। साथ ही साथ उस समय का ज़माना था, उसमें एक कहानी और गड़बड़ थी कि जब कोई अन्याय होता था या कोई कृत्य ऐसा हो जो अमानवीय हो, या मान लो उसको ये सीधे शब्दों में कहें अपराध हो, तो अपराध में सबके लिए सज़ा अलग अलग हो जाती थी। अगर कोई ब्राह्मण अपराधी है तो उसकी सज़ा अलग होती थी, और सेम अपराध अगर किसी क्षत्रिय ने किया है तो उसकी सज़ा अलग हो जाती थी, और उसी अपराध को अगर निचले दोनों तबके कर रहे हैं तो उनकी सज़ा और हो जाती थी। तो जब एक ही अपराध के लिए विभिन्न प्रकार की सज़ाओं का प्रावधान देखा गया तो उस समय के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं क्रोध, आक्रोश, ये सब चीज़ों की भावना आई। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो कारण चल रहा था वो ये चल रहा था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों में सुपरमेसी को लेकर डिबेट बना रहता था कि कौन वरिष्ठ। अब वरिष्ठ की बात अगर की जाए तो ब्राह्मण वरिष्ठ या क्षत्रिय, तो ये दोनों अपने अपने दावे देते थे कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। इस बात को लेकर भी बहुत बड़ा टकराव था,
और ये कहीं ना कहीं बाद में निखर कर सामने आता है। जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे तो इन दोनों धर्मों में जो धर्म के मुख्य कह सकते हो कलाकार हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय वर्ग से ही थे। तो वो क्षत्रिय वर्ग से इसीलिए थे कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक कह सकते हो काउंटर बैलेंस वाला काम चल रहा था कि हाँ, आपने इतनी परेशानियां खड़ी कर दी हैं जिसकी वजह से मैंने इस नए धर्म को आरोपित किया है और इसमें उन सारी परेशानियों का हल है। तो समझ रहे हैं ना, जब क्रांति आती है तो क्रांति इसीलिए आती है कि पीछे के जो वैचारिक मतभेद होते हैं, जो पीछे की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से पीड़ित लोग जो होते हैं उनकी ना कहीं जो कुंठा भरी रहती है सालों से, हजारों सालों से, वो सब अचानक उस समय जब खुल के सामने आती तो उसी को तो क्रांति बोलते हैं। यहाँ पर भी एक क्रांति हुई, लेकिन वो क्रांति किस तरह की थी? धार्मिक सुधार क्रांति थी। अब इस धार्मिक सुधार क्रांति में जो क्षेत्र स्पेशली समाज जो क्षेत्र सामने आया वो गंगा का मैदानी क्षेत्र सामने आया, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा क्षेत्र। तो गंगा घाटी का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में इस 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद की जो कहानी थी, मतलब इस टाइम से थोड़ा आगे बढ़ें तो जो गंगा घाटी का क्षेत्र है, गंगा घाटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक या विभिन्न प्रकार के धर्मों का उद्भव देखा गया, विभिन्न प्रकार के धर्मों का उद्भव देखा गया। तो जब धर्मों का उद्भव देखा गया तो उसमें ढेर सारे धर्म आए, लेकिन जो मुख्य धर्म थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पाई वो कौन कौन से थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों ने काफ़ी अपना योगदान सामने रखा, जिससे वहाँ की प्रजा को काफ़ी राहत मिली। उस प्रजा के लोगों में जो समस्या थी उन समस्याओं का निराकरण किया इन दोनों धर्मों ने। अब इसमें क्या क्या नई चीज़ें आईं और कौन सी चीज़ों से लोग परेशान थे, यहीं पे तो चर्चा करनी है इन सब बातों का। जो कर्मकांड थे, यहाँ पे कर्मकांड के बारे में नहीं बताया गया था। यहाँ पे जो कुछ भी बताया गया था वो सारी चीज़ें बताई गई थी कर्मवाद को लेकर कि आप मोक्ष के लिए ब्राह्मणों को ना खिलाओ, मोक्ष के लिए आप देवताओं के पीछे दौड़े दौड़े ना फिरो, आप ऐसे अच्छे कर्म करो जिससे आपका जीवन अच्छा हो और अपने आप आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पे मानव धर्म, मानव सेवा धर्म, इस तरीके की चीज़ें सामने आई देखने को। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक आडंबरों से अलग होते हुए मानव सेवा धर्म की तरफ बात की गई कि आप मानव धर्म अपनाइए, लोगों की सेवा करिए, जो परेशान है उनकी मदद करिए, आप खुद ब खुद मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही साथ कर्म ऐसे आपके मतलब ऐसे कर्म होने चाहिए जो कहीं ना कहीं अपराधों से अलग हों। किसी भी रूप में आप अगर संयमित रूप से अगर अपने आप कर्म कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों की वजह से या इन चीज़ों की मदद से यथेष्ट आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो ये सारी बातें थी जो इन धर्मों का मेन थीम थी। अब देखते हैं इन धर्मों में जो शुरुआत हम करेंगे उन जैन धर्म से करेंगे, बौद्ध धर्म से नहीं करेंगे। और उसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि जैन धर्म अपेक्षाकृत बौद्ध धर्म से पुराना था। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो टाइमिंग है वो महावीर स्वामी से पहले की है, तो फिर बौद्ध धर्म पहले आना चाहिए, जैन धर्म बाद में आना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24 तीर्थंकर का मतलब है कि जो महावीर स्वामी आपको देखने को मिल रहे हैं वो 24वें हैं। और 24वें हैं, इसका मतलब ये भी है कि पीछे 23 और आ चुके थे। इसका मतलब 23 पीढ़ी आ चुकी थी पीछे से। इसका मतलब है कि यह धर्म और भी ज़्यादा पुराना रहा होगा। हालांकि आपको शायद पता होगा, मैंने हड़प्पा वाले में बताया भी था कि हड़प्पा से एक नग्न मूर्ति मिली है, तो वहाँ पर भी जैन धर्म वाले अपना दावा ठोंकते हैं कि शायद मेरा धर्म इस समय से था। खैर वो सब मुद्दे अलग हैं, लेकिन ये सच है कि जैन धर्म अपेक्षाकृत थोड़ा पुराना था बौद्ध धर्म के पीछे। लेकिन जो 23 तीर्थंकर हैं उसके बारे में भी जो जैन धर्म के साहित्य हैं वही बताते हैं। हर जगह से इसके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो भी साक्ष्य मिले उनके आधार पे हम उनके पूरे जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि तीर्थंकर कितने हुए हैं। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें जो पहले तीर्थंकर हुए हैं, पहले तीर्थंकर का क्या नाम है? ऋषभदेव। ऋषभदेव। हम सारे तीर्थंकर यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि 2400 तीर्थंकरों को एक एक करके लिखा जाए ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये पहले थे
और 24वें कौन से आ रहे हैं? 24वें आ रहे हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। उससे पीछे 23वें को भी कई बार पूछा गया है। 23वें कौन से? पार्श्वनाथ थे। और अगर 22वें को भी अगर किसी ने पूछ लिया तो ये भी जान लीजिए अरिष्ट नेमी है। लेकिन इन 24 की लिस्ट में एक बंदा ऐसा है जिसको कई बार पूछा गया है, वो है 19वें तीर्थंकर। इनके बारे में खूब पूछा जाता है। इनका नाम है मल्लिनाथ। मल्लिनाथ। और ये इसलिए पूछे जाते हैं, क्योंकि मल्लिनाथ को महिला तीर्थंकर बताया गया है। ठीक है, महिला तीर्थंकर, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बाकी सारे के सारे पुरुष हैं। ठीक है, तो ये कहानी है इनके 24 तीर्थंकरों में। और पार्श्वनाथ के बारे में ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि ये कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बनारस के थे। महावीर स्वामी के बारे में जो भी जानकारी है वो आपको व्यापक रूप से देखनी पड़ेगी, क्योंकि यही मेन है 24वें तीर्थंकर। और या फिर ये भी कहें कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी यही माने जाते हैं। तीर्थंकर का मतलब है संस्थापक, जो अलग अलग समयों पे अलग अलग तरीके से आए, लेकिन उनके सबके बारे में सारी जानकारी नहीं है। लेकिन महावीर स्वामी के बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि ये जब आए तो उस समय से लेकर इनके मरने के और भी बाद तक जैन धर्म अपने चरम पर था, अपने पूरी तरीके से यश प्राप्त कर रहा था। और इस यश कीर्ति में इनका क्या योगदान रहा, यहाँ पे हमें चर्चा करना है। महावीर स्वामी। तो इनके बारे में पूरी जानकारी यहीं पे नोट कर ली जाए एक एक करके, और सारी चीज़ें काम की हैं। हर जगह से सवाल पूछे जा रहे हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 BC। 540 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली के हैं। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ। याद रखिए, जब हम जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि भगवान बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो ये भगवान बुद्ध नहीं है, ये इनके पिताजी हैं। इनका नाम सिद्धार्थ अलग है, उनका नाम सिद्धार्थ अलग है। तो इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला देवी। त्रिशला देवी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। अब ये नहीं पूछा जा रहा है, वनडे टाइप में कभी कभी पूछा गया था, अब तो खत्म हो गया कहानी, इसका ट्रेंड खत्म चल। लेकिन जो ये कहानी है इनका एक प्रोफाइल है अपने आप में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। इनका जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। ठीक है, और जो त्रिशला देवी थी ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ये पूछा गया है कई बार, ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। चेटक की बहन थी। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से जो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। अब देखते हैं इनके जन्म के बाद क्या क्या हुआ। अब चूंकि ये थे तो राजघराने से, लेकिन जो इनकी स्थिति थी वो ऐसी थी कि ये राजकाज में इनका मनवन नहीं लग रहा था। यही हाल भगवान बुद्ध का भी होगा, यही हाल इनके साथ भी था। ये सांसारिक जो परेशानियां थी उनके निवारण के लिए, उनके उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये खोजबीन कर रहे थे कि क्या क्या किया जाए जिससे लोग परेशान ना हों।
तो इन्होंने अपने घर से 30 साल की उम्र में बाहर निकल गए। हालांकि इनके साथ एक बात ये भी है कि ये जब 30 साल की उम्र में घर छोड़े थे तो ये अपने बड़े भाई से इन्होंने इसके बारे में अनुमति ली थी, और भगवान बुद्ध ने अनुमति नहीं ली थी। तो इन्होंने 30 साल की उम्र में क्या किया? गृह त्याग कर दिया। उम्र में गृह त्याग। जब गृह त्याग करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की, और उस कठोर तपस्या का परिणाम ये हुआ कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई ये भी पूछा गया है। जाम्भिक ग्राम, एक गांव का नाम है जाम्भिक ग्राम। इसी के पास एक नदी थी, उस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारे पॉइंट पूछे गए हैं। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें समझ में आ रही हैं? पहली बात, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। दूसरी बात क्या समझ में आ रहा है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? जाम्भिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो ये इनकी ऐसी कहानी थी जो इनके प्रोफाइल पे सेट होती है। कई बार पूछा गया है और सीधे सीधे एक एक लाइन से पूछा गया है। यहाँ से सवाल बड़े ही इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन अगर जरा सी कंफ्यूजन हो जाए तो कट भी जाते हैं। एक चीज़ और पूछा जाता है, 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी पूछ लिया गया है कि ये टाइमिंग क्या थी। ठीक है, 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति करवा दी है। अब देखिए इनको क्या क्या नाम दिए गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके विभिन्न प्रकार के नाम सामने आए। एक नाम आता है सामने जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, एक नाम इनका आता है अर्ह, जिसका अर्थ होता है योग्य। एक नाम आता है निर्ग्रंथ, जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। एक नाम आता है कैवलिन, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। अब देखिए यहाँ पे जो नाम सामने आ रहे हैं, इनके जो अर्थ आ रहे हैं उनके भी अलग अलग अर्थ है। जैसे विजेता, तो किसके ऊपर विजेता? क्या इन्होंने किसी व्यक्ति को विजित किया था? ऐसा कुछ नहीं था। जो ये जिन शब्द यूज किया गया विजेता के लिए, ये विजेता ये किसके ऊपर थे? अपनी इंद्रियों के ऊपर विजेता थे। अपनी खुद की इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। अर्ह का मतलब होता है योग्य, और निर्ग्रंथ का मतलब है बंधन रहित। मतलब इनको अब सांसारिक बंधन में बांधा नहीं जा सकता, ये उससे ऊपर निकल चुके थे। कैवलिन का मतलब ज्ञानी। ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई थी कि संसार में जो मोह माया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, उसका निराकरण कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें इन्होंने किस माध्यम से बताई, अब ये हम लोग देखते हैं। इन्होंने जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की है। त्रिरत्न की जो बात की है उन्होंने बताया है कि इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, तभी वो परेशानियों से बाहर आएगा। तो सवाल पूछा गया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो इनके त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण का अर्थ यह होता है कि अच्छा ज्ञान हो, अच्छे दर्शन पे आप भरोसा करें और अच्छा बर्ताव रखें सबके साथ। यही ये बताना चाहते हैं। खुश रहने के यही 3 मतलब माध्यम हो सकते हैं। इन्होंने अपने इस जैन धर्म में 5 अणुव्रत की भी चर्चा की है।
तो 5 अणुव्रत कौन कौन से थे? जैन धर्म के 5 अणुव्रत पूछे गए हैं ये भी, और इसमें 2 तरह से सवाल आए हैं। पहले तो 5 अणुव्रत के बारे में जान लीजिए। पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और जो 5वां है जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ये 4 पहले से आ रहे थे, वो क्या है? 5वां है ब्रह्मचर्य। 4 तो पहले से आ रहे थे, 4 अणुव्रत के बारे में इनसे पहले वाले जो तीर्थंकर हुए उन्होंने चर्चा कर दी थी, लेकिन 5वां जो अणुव्रत था वो महावीर स्वामी ने अलग से बाद में जोड़ा था। वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है झूठ नहीं बोलना है, लाइफ में हमेशा सच बोलना है। अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करना है, लेकिन याद रखिए जैन धर्म का अहिंसा बहुत ही क्रिटिकल था, बहुत ही उच्च स्तर का था। ये अहिंसा ऐसा है, ये बताते हैं कि स्वप्न में भी हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, स्वप्न में भी हिंसा नहीं करनी है। तो जब स्वप्न में भी हिंसा नहीं करनी है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ये अहिंसा नॉर्मल अहिंसा नहीं है। यहाँ पे ये अहिंसा के रूप में ये बताते हैं कि आप युद्ध भी नहीं कर सकते और खेती भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में खेती तो ट्रैक्टर वगैरह से हो जाती है, उसके लिए हार्वेस्टर वगैरह ढेर सारे आ चुके हैं, मशीन आ चुके हैं। लेकिन तत्कालीन समय में, जबकि ये बात हो रही उस ज़माने में, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय बैलों से खेती की जा रही थी, और जब बैलों से खेती की जाती थी तो वहाँ पर बैलों के ऊपर डंडे वगैरह चलाए जाते थे खेती करने के लिए, उनको अपने तरीके से चलाने के लिए। तो जो बैलों के ऊपर डंडे चलाए जा रहे हैं उसको भी ये हिंसा मानते हैं। तो इसलिए इन्होंने युद्ध और खेती, मतलब युद्ध और कृषि दोनों का निषेध किया है अपने जैन धर्म में। ये कहते हैं दोनों वर्जित हैं। ठीक है, तो जैन धर्म थोड़ा ज़्यादा मतलब कह सकते हो उच्च स्तर का था अपने आदर्शों को लेकर, यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हाई थी। अस्तेय का मतलब क्या होता है? सत्य तो समझ में आया, अहिंसा भी समझ में आया। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है गृह त्याग। आप घर से अगर बंधे रहेंगे तो इन सारी चीज़ों को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते, और आप जैन धर्म का जो यथेष्ट है, जिसको आप कहते हो मोक्ष की प्राप्ति, उसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने बताया है कि सत्य भी हो, अहिंसा भी हो आपके जीवन में, अस्तेय भी हो, चोरी भी ना हो, और साथ ही साथ अपरिग्रह भी हो। और जो 5वां महावीर स्वामी ने जोड़ा है वो क्या है? वो ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ऐसे ही आपको जो अभी तक वैदिक काल चला था उसमें आपको शायद बताया भी होगा मैंने, आप अगर पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें आप रिवाइंड में पा सकते हैं। वहाँ पर 4 प्रकार के आश्रम के बारे में बताया गया है, और वो 4 आश्रम में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य ही है। ठीक है, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ होना चाहिए, वानप्रस्थ के बाद संन्यास। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ क्या थी? सारे के सारे आश्रम 25-25 साल को लेकर थे। तो इस तरीके से मानव की जो लाइफ एक्सपेंडेंसी थी वो 100 साल की थी। भाई 0 से 25 तक क्या चल रहा है? ब्रह्मचर्य, ये वैदिक काल की बात है। और 25 से 50 तक क्या चल रहा है? गृहस्थ जीवन चल रहा है, गृहस्थ आश्रम। उसके बाद 50 से 75 क्या चल रहा है? वानप्रस्थ चल रहा है। और 75 से 100 क्या चल रहा है? संन्यास चल रहा है। तो इस तरीके से आश्रम के बारे में वहाँ पर भी बात की गई थी और यहाँ पर भी बात की गई है। और यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया गया है महावीर स्वामी के इस जैन धर्म में। तो ये कहानी थी इनकी 5 अणुव्रत की। अब बात करें कि क्या इन लोगों ने देवताओं को स्वीकार किया है या नहीं किया है। भाई जब नया धर्म आया है तो पुराने वाले धर्म के देवताओं की जो व्यवस्था है उसको ये मानेंगे या बिल्कुल अवहेलना कर देंगे उसकी कि है ही नहीं है सब। तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए जो जैन धर्म है, जैन धर्म में देवी देवताओं को माना गया है, उनको स्वीकारा गया है, लेकिन देवताओं को जिन से नीचे रखा गया है। और जिन का मतलब है जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके नीचे डाल दिया गया है कि अगर एक कोई पोर्ट्रेट बन रहा है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इस पोर्ट्रेट में जो सबसे ऊपर बनेंगे वो कौन बनेंगे? जैन धर्म के जिन बनेंगे। जिन का मतलब है उनके तीर्थंकर वगैरह बनेंगे, और जो देवता होंगे उनके नीचे बनाए जाएंगे। इसका मतलब इन देवताओं से ये श्रेष्ठ थे, ये बताने की कोशिश की गई है। तो जो मेन थीम है
वो ये है कि जैन धर्म में देवताओं को स्वीकारा गया। ठीक है। दूसरी बात अगर करें, अगला पॉइंट देखते हैं, देवताओं के बाद क्या चीज़ें थीं इनके इस पूरे जैन धर्म में। तो जो जैन धर्म का मेन मोटो था वो क्या था? वो कहते थे कि कर्मवाद पे ही सारी चीज़ें होंगी, अगर कर्मवाद नहीं है तो फिर कहानी खत्म। कर्म ही आपके अच्छे होने चाहिए, बाकी चीज़ों के पीछे आप भागदौड़ ना करें। ठीक है। तो जो जैन धर्म के अन्य बातें हैं वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा इसलिए हम इसको यहीं पे विराम देते हैं अपनी वाणी को। आप अपना जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वाला काम है वो करते रहिए, हम आपके साथ हमेशा मिलते रहेंगे, ऐसे ही नई नई वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।